नमस्कार सर। महारानी ताराबाई के संदर्भ में मैं बात करना चाहती हूँ। महारानी ताराबाई मराठा इतिहास की एक असाधारण साहसी और दूरदर्शी शासक थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की पुत्रवधू और छत्रपति राजाराम महाराज की पत्नी महारानी ताराबाई ने उस समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व संभाला जब औरंगजेब अपनी विशाल मुगल सेना के साथ दक्षिण भारत में मराठों को समाप्त करने का प्रयास कर रहा था। यह वह दौर था कि जब मराठा साम्राज्य के अस्तित्व पर ही संकट आया था। उस दौर में उन्होंने अपनी बागडोर संभाली है। छत्रपति राजाराम महाराज के निधन के बाद महारानी ताराबाई ने न केवल अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम पर शासन की बागडोर संभाली, बल्कि स्वयं युद्ध नीति और सैन्य संचालन का नेतृत्व किया। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने छापामार युद्ध नीति को प्रभावी बनाया और मराठी सेनाओं में उत्साह भर दे दिया। उनके नेतृत्व में मराठों ने औरंगजेब की सेना को लगातार चुनौती दी और मुगल साम्राज्य को कमजोर किया। महारानी ताराबाई का संघर्ष केवल सत्ता के लिए नहीं था, बल्कि स्वराज्य का सम्मान, स्वतंत्रता के लिए था। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि युद्धभूमि और शासन दोनों में असाधारण नेतृत्व महिला कर सकती है। उनका जीवन साहस, अनुशासन, राष्ट्रभक्ति और नारी शक्ति का जीवंत उदाहरण था। इस संदर्भ में इतिहासकार खाफी खान कहते हैं कि ताराबाई के मार्गदर्शन में मराठों की गतिविधियों को अत्यधिक गति मिली। उसने शीघ्र ही सेनापतियों की नियुक्तियां, उनमें आवश्यक परिवर्तन, राज्य के गांव-गांव में संगठित करना, मुगल प्रदेशों में छापामार अभियानों की योजना आदि विषय अपने हाथ में लेकर राज्य के समस्त प्रशासन की बागडोर अपने नियंत्रण में कर ली। उसने दक्षिण के 6 सूबे सहित और मध्य प्रदेश के 2 मालवा के सिरोंज और मंदसौर क्षेत्रों तक आक्रमण करने के लिए सेना भेजने की भी व्यवस्था कर दी थी। मराठों का नष्ट करने का सपना लेकर औरंगजेब महाराष्ट्र आए थे, लेकिन अंतिम उनका अंत महाराष्ट्र में औरंगाबाद और आज के संभाजीनगर में हुआ और ये पॉसिबल हो पाया केवल छत्रपति महारानी ताराबाई और हमारी मराठा सेना के अनुशासन से। काबुल से बंगाल तक, कश्मीर से कावेरी तक इतना बड़ा विशाल फैला साम्राज्य बादशाह का था, लेकिन 25 साल हमारे मराठों ने उनका अंतिम क्षण तक उनके साथ लड़ाई की। मराठा स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम चरण की ये विशिष्टता है। औरंगजेब के किसी भी एक निर्णायक युद्ध उन्होंने लड़ा नहीं। उन्होंने हमेशा वो गनीमी कावा जिसको बोलते हैं, वो गनीमी कावा का युद्ध करती रही। महाराष्ट्र को पूर्णतः गुलाम बनने का जो आतुर औरंगजेब हो गया था, उनको बादशाह ने मराठों को मिट्टी में गाड़ दिया। आज महारानी ताराबाई की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए पुणे में कन्याओं के लिए एक सैनिक विद्यालय, गर्ल्स मिलिट्री स्कूल की स्थापना अत्यंत आवश्यक है। पुणे सदैव ही सैन्य शिक्षा, अनुशासन, राष्ट्र सेवा का केंद्र रहा है। ऐसे विद्यालय के माध्यम से न केवल बालिकाओं को शारीरिक और सैन्य प्रशिक्षण मिलेगा, लेकिन नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और देशभक्ति का संस्कार। Chairman sir, I rise to present the 371st report on review of autonomous bodies and institutions, NTAA, NAAC, draft UGC regulations, ICHR, ICPR, ICSSR, IAAS, Shimla, and Oroville Foundation under the Department of Higher Education pertaining to the Ministry of Education of the Department related Parliamentary Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports. Thank you, sir. Thank you, Mr. Speaker, sir. Sir, during Amavasya, Paurnami, and during Sabarimala season, and in Tiruvannamalai and in my constituency, Virudhagirishwara temple in Kadalur, lot of pilgrims come beyond the imagination and expectation. So in that case, the railways has to send more trains. I would like to know through the Honorable Speaker whether the Union government has any easy mechanism so that the railway tourism coordinate properly and ensure maximum transit during this festival period, sir. Thank you, sir. Thank you, Speaker, sir. Question number 104. माननीय मंत्री महोदय, सर उत्तर सभा पटल पर रखा गया है। माननीय सदस्य, सर, even after 4 phases of PM3 school selection, sir, only 12,079 schools were selected against the original target of 14,500 schools, which is not even crossing 1.5% of the 10 lakh government schools, sir. So through you, I would like to request the minister, Central Education Minister, to relax the restrictive norms and raise this to 10% of government schools, because most of the children are from SC, ST, BC and minority background, sir. And I will also
request the minister to allocate funds for the Young India integrated schools, which state government has initiated. Through you, I would like to ask for further more funds for the construction of these buildings, sir. Honorable member. Sir, I feel so sad to say this, sir. A SC female, sir, from National Sanskrit University was sexually abused by her assistant professor initially, and then followed by another assistant professor who blackmailed her with her videos, and she has just given a complaint in the anti-sexual harassment committee, but she didn't seek any justice. So she went back to her hometown, Orissa, and then even after the parents came to know about this, and there is no justice given to a SC female after facing so many hardships in her life to reach up to university level. Our government, central government is talking about Beti Padhao, Beti Bachao. What the government is going to protect, how the government is going to protect the females, the scheduled caste, the underprivileged students, sir. And there is also narcotic usage in such universities, sir, where the students are getting drug addicts, and no one has a chance to shatter anybody's dream, sir. I kindly request the minister how he is going to take the measures and actions.